हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3531 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है बट काफ़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखते हैं क्या इंट्यूशन होगा। मोटिवेशन क्या है आज का? नो वन कैन गारंटी 100% स्मूथ पाथ टू द सक्सेस। द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज फुल ऑफ फेलियर्स, अप्स एंड डाउन्स, रिजेक्शंस एट्सेट्रा। है ना? दैट्स वाई व्हेन यू रीच द गोल यू बिकम अनबीटेबल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ फेस करके आप अपने गोल तक रीच करते हो, है ना? तो यू ऑलरेडी बिकम अनबीटेबल। ओके, इसीलिए जब भी फेलियर्स आए, अप्स एंड डाउन्स आए, तो कभी भी हार नहीं मानना है, हमेशा भरोसा रखना है खुद पे, एंड यू शुड कीप मूविंग, नेवर क्विट। ओके, 3531 काउंट कवर्ड बिल्डिंग्स। यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n रिप्रेजेंटिंग एन n क्रॉस n सिटी। ठीक है, यू आर ऑल्सो गिवन अ 2D ग्रिड बिल्डिंग्स वेयर बिल्डिंग्स i इज इक्वल टू x, y denotes a unique building located at coordinates x, y. ठीक है, a building is covered if there is at least one building in all four directions, left, right, above and below। मतलब किसी बिल्डिंग को मैं कवर्ड बिल्डिंग कब बोलूँगा? जब कम से कम उसके ऊपर में एक ऑलरेडी एक बिल्डिंग हो, कम से कम एक होना चाहिए, 2 3 4 भी हो सकता है, बट कम से कम एक होना चाहिए। लेफ्ट में भी एक होना चाहिए, राइट में भी एक होना चाहिए, नीचे भी एक होना चाहिए, एटलीस्ट बोला है यहाँ पर। तो एक भी होगा अगर, तो बात बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो बिल्डिंग है ना, ये वाला, ये कवर्ड बिल्डिंग कहलाएगा। तो वही प्रॉब्लम में बोला, रिटर्न द नंबर ऑफ कवर्ड बिल्डिंग्स। काफ़ी सिंपल सा आस्क है प्रॉब्लम का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा बिल्डिंग है जो कि कवर्ड दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक बिल्डिंग है, लेफ्ट में बिल्डिंग है, राइट में बिल्डिंग है, नीचे भी बिल्डिंग है। ठीक है, लेकिन अगर इस बिल्डिंग की बात करूँ तो देखो, नीचे से तो कवर्ड दिख रहा है, ऊपर से कवर्ड नहीं है। ऊपर कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं है, ना ही राइट में कोई बिल्डिंग है, ना ही लेफ्ट में कोई बिल्डिंग है। ठीक है, इसीलिए ये कवर्ड नहीं है, ये भी कवर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सिर्फ ये वाला कवर्ड है। ओके, इसलिए देखो, इस एग्जाम्पल के लिए आउटपुट 1 है, एक ही कवर्ड बिल्डिंग है। ओके, तो कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट दे रखा है। एक कंस्ट्रेंट जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी कोऑर्डिनेट गिवन होगा ना, वो 1 से लेकर n तक की ही उसकी वैल्यू होगी। मतलब कभी भी नेगेटिव कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ होगा बिल्डिंग्स का। ठीक है, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। मैंने पहला वाला ही एग्जांपल ले लिया, उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर दिया है यहाँ पर। आप कितना भी मन पॉइंट ऐड कर सकते हो, बस जितना सिंपल, जितना कॉम्प्लेक्स एग्जांपल होगा उतना बेटर रहेगा, है ना? तो मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया है, तो मैंने सबको प्लॉट भी कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो सबसे सिंपल और ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का? मैं हर घर के पास जाऊँ, मतलब हर बिल्डिंग में जाऊँ। मान लेते हैं पहले मैं 1,2 के पास गया। ठीक है, ये है मेरा 1,2, मतलब ये वाला बिल्डिंग है। ठीक है, जब मैं इसके पास आया तो मैं आगे जाकर ये देखूँगा कि क्या कोई ऐसा बिल्डिंग है जो 1,2 के ऊपर हो, क्या कोई ऐसा बिल्डिंग है जो डाउन हो, क्या कोई ऐसा बिल्डिंग है जो लेफ़्ट साइड हो, क्या कोई ऐसा बिल्डिंग है जो राइट साइड हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई बिल्डिंग मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कवर्ड कहलाएगा। अप डाउन लेफ़्ट राइट में कम से कम एक बिल्डिंग कहलाना होना चाहिए। तो इस बिल्डिंग का निकालने के लिए आपको ये पूरे जाके चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये 1,2 है ना, मैं क्या करूँगा, मैं मान लेते हैं एक एक करके सबके पास गया। सबसे पहले मैं गया इस वाले बिल्डिंग के पास, इसके पास गया। ठीक है, 2,2, तो देखते हैं 2,2 मतलब ये वाला हो गया। ऑब्वियसली बात है, देखो ये 2,2 है, इसका देखो दोनों का वाई एक्सिस सेम है ना, लेकिन एक्स एक्सिस, इसका एक्स एक्सिस देखो ज़्यादा है। इसका एक्स एक्सिस 1 है, इसका एक्सिस 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग के राइट हैंड साइड में है ना? तो वो मैं चेक करके आराम से पता कर सकता हूँ कि ये वाला जो 2,2 है ना, ये इसके राइट हैंड साइड में है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ चलो, राइट हैंड साइड से कवर तो दिख रहा है मुझे ये 1,2 वाला बिल्डिंग। ठीक है, अब मैं 3,2 पर गया। ठीक है, मतलब ये वाला, ये भी तो राइट हैंड साइड में ही है, तो राइट हैंड साइड से कवर्ड है, चलो ठीक है। ये भी राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड से कवर है, चलो ठीक है। ओके, और भी बिल्डिंग को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाली बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कौन सी है? 2,3 है, मतलब ये वाली बिल्डिंग की बात हो रही है। क्या देखते हैं, ये तो कवर नहीं कर रहा है इस बिल्डिंग को, क्योंकि ये ना ही उसके ऊपर आ रहा है, ना ही राइट, ना ही लेफ्ट, ना ही नीचे, है ना? एकदम परपेंडिकुलरली ऊपर होना चाहिए था, या फिर राइट, या फिर लेफ्ट, या फिर नीचे। तो ये तो कवर नहीं कर रहा है उसको ऊपर से, है ना? ना ही ये कवर कर रहा है इस बिल्डिंग को नीचे से। तो देखा जाए तो ये बिल्डिंग है ना 1,2, ये सिर्फ राइट हैंड साइड से कवर्ड है बिल्डिंग से। इसके ऊपर कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई नहीं है। ओके, इसीलिए इस बिल्डिंग को मैं कवर्ड नहीं बोलूँगा, क्योंकि किसी बिल्डिंग को कवर्ड कहने के लिए उसके चारों तरफ होने चाहिए, ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट पे बिल्डिंग होनी चाहिए। तो दिस इज़ नॉट कवर्ड। ओके, फिर मैं यहाँ पर आया।
2,2 इस पर आया, है ना। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, वापस से सारे बिल्डिंग के पास गया और चेक किया। पहले इसके पास आऊँगा, देखूँगा कि ये इस बिल्डिंग के किस डायरेक्शन पे है, लेफ़्ट में है या राइट में है। 1,2 है तो ये लेफ़्ट में है, क्योंकि देखो 1,2 का देखो एक्स एक्सिस जो है, ये जो है इसके एक्स एक्सिस से छोटा है। दोनों का वाई एक्सिस सेम है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि एक लाइन पर है ना, एक लाइन पर है। वाई एक्सिस सेम है लेकिन इसका एक्स एक्सिस छोटा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला बिल्डिंग इसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हाँ चलो लेफ़्ट साइड से कवर्ड है ये, ओके। मुझे इसका आंसर निकालना कि ये कवर्ड है कि नहीं। इसको मैंने देख लिया, इसको तो ऑब्वियसली ये तो सेम बिल्डिंग है, इसको देखता हूँ क्या इसको कवर कर रहा है। 3,2 यस, ये राइट हैंड साइड में, ये इसको कवर कर रहा है राइट हैंड साइड से। तो मैं लिख देता हूँ कि राइट हैंड साइड से भी ये कवर हो गया है, ठीक है। 2,1 पर आते हैं, है ना। तो देखो 2,1 पर अगर आओगे, ये वाला है, हाँ सॉरी 2,1 ये है। और देखो ध्यान दो, दोनों का एक्स एक्सिस सेम है, लेकिन इसका वाई एक्सिस देखो 2 है, इसका वाई एक्सिस 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे से कवर कर रहा है ऊपर वाले बिल्डिंग को। तो मैं कह सकता हूँ कि डाउन से भी कवर्ड है ये। 2,3 पर जब मैं आया चेक करने के लिए, तो 2,3 एक्चुअली में ये है, दोनों का वाई एक्स एक्सिस सेम है, लेकिन वाई एक्सिस देखो इसका ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, अप साइड से भी ये इसको कवर कर रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये जो आयत वाला बिल्डिंग था ना, ये अप साइड से भी कवर्ड है, ठीक है। बाकी चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे देखो चारों साइड से कवर दिख गया ये 2,2 वाला बिल्डिंग, ठीक है। तो मेरा काउंट में मैंने 1 कर दिया कि एक बिल्डिंग कवर्ड दिख रहा है मुझे, जो कि ये है। इसी तरह सब एक एक बिल्डिंग पर मैं जा रहा हूँ, इस पर आऊँगा, फिर बाकी सारे बिल्डिंग पर जा के चेक करूँगा कि ये इनको कहाँ से कवर कर रहा है, लेफ्ट से, राइट से, अप से या डाउन से, ठीक है। तो इसमें टाइम कम्प्लीटली साफ साफ आपको दिख रहा है कि n स्क्वायर जा रहा है। क्यों, क्योंकि हर बिल्डिंग के पास जब आप आते हो, उसको उसको चेक करने के लिए कि वो कवर्ड है कि नहीं, आप सारे पॉइंट्स को देख रहे हो, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो ओ ऑफ और आइथ पॉइंटर एक एक करके सबके पास जा रहा है, तो ओ ऑफ एन उसका लग रहा है। और हर आइथ पॉइंटर, हर आइथ बिल्डिंग के लिए बाकी बिल्डिंग को आपको चेक करना पड़ रहा है, तो n-1 हो रहा है हर एक बिल्डिंग के लिए। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कम्प्लीटली चला जा रहा है, ठीक है। बट कंस्ट्रेंट जो है वो इतना भी अच्छा नहीं है कि एन स्क्वायर काम कर जाए। देखो एन की वैल्यू 10⁻5 है, तो 10⁻10 हो जाएगा ना एन स्क्वायर करने पे, ऑब्वियसली बात है। तो ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। बट ये ब्रूट फोर्स नॉर्मल सा अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं है इस अप्रोच में, सिंपल सा अप्रोच है। अब देखो ध्यान दो, इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वो समझो। अभी मैंने आपको एक चीज़ क्या बोला कि किसी भी बिल्डिंग के बारे में अगर पता करना है कि वो कवर्ड है कि नहीं, तो सबसे सिंपल तरीका क्या था, मान लेते मुझे इस बिल्डिंग के बारे में पता करना है कि कवर्ड है कि नहीं। मैं क्या करता था, इसके राइट हैंड साइड में चला जाता था, है ना। पहले तो क्या करता था, हर एक पॉइंट को देखना पड़ता था मुझे, कौन बिल्डिंग कहाँ कवर कर रहा है, ठीक है। इससे अच्छा क्या है ना, ये जो बिल्डिंग है इसके इसका एक्स एक्सिस क्या है, इसका एक्स एक्सिस है 2, इसका वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस भी 2 है। तो देखो ये एक्स एक्सिस 2 है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया ना, ये एक्स एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस का मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। पता है मैं क्या करूँगा, इस एक्स एक्सिस में मैं देखूँगा कि कौन सा बिल्डिंग है जो ऊपर में सबसे दूर में है, ठीक है। इससे ये 2,2 है ना, तो कौन सा ऐसा बिल्डिंग है जो ऊपर में सबसे दूर में है, तो मुझे दिख रहा है कि ऊपर में दिख रहा है मुझे 2,3 दिख रहा है। और कौन सा ऐसा बिल्डिंग है जो नीचे में सबसे दूर है, ये दिख रहा है मुझे 2,1 दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इस बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ 2,2 की, ठीक है, इसका एक्स ये है, इसका वाई ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, x2 है ना, तो मैं देखूँगा कि इस एक्स एक्सिस पे जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट है अपर डायरेक्शन पे सबसे फारदेस्ट पॉइंट वो कौन सा है, 2,3 है। मतलब पक्का ये ऊपर रहा होगा कहीं पर, है ना। देखो ध्यान दो, इसका वाई एक्सिस इससे बड़ा है, मतलब कहीं ऊपर होगा वो, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ऊपर से कवर्ड है ना। हर एक पॉइंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पर भी एक पॉइंट होता है, यहाँ पर भी एक पॉइंट होता है, हर को चेक करने की जरूरत नहीं है। देख लो जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये फारदेस्ट पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये इसके ऊपर है, तो इसको कवर कर रहा होगा, ठीक है। एटलीस्ट एक भी बिल्डिंग है ना ऊपर में, तो मेरा बात बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देख लिया कि सबसे फारदेस्ट बिल्डिंग कौन सा है ऊपर डायरेक्शन पे, 2,3 वाला बिल्डिंग था, और ये ऑब्वियसली इसके ऊपर है, तो ये इसको कवर कर रहा है। सिमिलरली सबसे फारदेस्ट नीचे डायरेक्शन में कौन सा है,
मतलब देखो एक्स एक्सिस तो 2 है, लेकिन वाई एक्सिस यहाँ पर 1 है ना, मिनिमम। तो यहाँ पर 2,1 पर आएगा वो, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि देखो वाई, इसका वाई एक्सिस से ये लेस है इसका वैल्यू, इसका मतलब नीचे से इसको कवर कर रहा है ये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, अगर मुझे पता करना है कि ये इस बिल्डिंग के बारे में अगर मुझे पता करना है, देखो मुझे अगर इस बिल्डिंग के बारे में पता करना है, तो मैं पहले तो ये देखूँगा कि इसका एक्स एक्सिस क्या है। इसका एक्स एक्सिस 2 है ना। तो मैं देखूँगा इस एक्स एक्सिस वाले लाइन पर, इस एक्स एक्सिस वाले लाइन पर मैक्सिमम यानी कि फारदेस्ट वाई कौन सा है, एंड मिनिमम, ये मैक्सिमम वाई मतलब फारदेस्ट अपवर्ड डायरेक्शन पे, मिनिमम वाई मतलब फारदेस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, है ना। इस एक्स एक्सिस में देखो, इस एक्स एक्सिस की अगर आप बात करो, एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 है यहाँ पर। फारदेस्ट वाई एक्सिस मुझे 3 दिख रहा है, और फारदेस्ट अप डायरेक्शन पे, और फारदेस्ट वाई एक्सिस डाउन डायरेक्शन में ये 1 दिख रहा है मुझे। तो मैंने मैक्स वाई जब निकाला तो मुझे क्या मिला, 3 मिला। इसका मैक्स वाई निकाला मैंने तो मुझे क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। अब याद करो, ये जो मेरा बिल्डिंग था इसका x 2 था, और उसका y क्या था, y भी 2 था, है ना। तो ध्यान दो, इसका जो 2 है ये मैक्स y और मिन y के बीच का वैल्यू है ना। देखो मिन y मेरा 1 है ये रहा, और मैक्स y मेरा 3 है। और देखो ये जो मेरा बिल्डिंग था 2,2 वाला, उसका जो y एक्सिस है यानी कि ये 2 इस दोनों के बीच में लाई करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला बिल्डिंग जो है ना मेरा 2,2 वाला, वो कवर्ड है ना। कितना सिंपल सा चेक किया मैंने, मैक्स मिन वाई और मैक्स वाई के बीच में ये बस बिल्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो देखा जाए तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है। मैंने अभी क्या बोला कि हर एक्स एक्सिस के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि मैक्स वाई क्या है और मिन वाई क्या है, ठीक है। सिमिलरली इस बिल्ड, ये तो मुझे पता चल गया कि ये अप, ऊपर से और नीचे से कवर्ड है, अप से एंड डाउन से, है ना। ये देखो ये 2,2 वाला जो बिल्डिंग है ये अप से तो कवर्ड है, और ये डाउन से भी कवर्ड है, ठीक है। मुझे लेफ्ट और राइट का जानना है, तो लेफ्ट और राइट के लिए भी सेम लॉजिक लगाएंगे। लेफ्ट और राइट में देखो वाई एक्सिस कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर सेम चीज़ लगाएंगे कि लेफ्ट, ये वाई क्या है, 2,2 मेरा पॉइंट था ना, x 2 है और y 2 है, तो y मेरा क्या है, 2 है ना। अब मुझे देखना है कि इस लाइन में मिनिमम x वैल्यू कौन सा है, देखो ये दिख रहा है, और मैक्सिमम x वैल्यू कौन सा है, ये दिख रहा है। ऐसे पॉइंट तो यहाँ पर देख रहे हो 3 पॉइंट है ना। कौन कौन सा पॉइंट है वो देख लेते हैं। एक मुझे दिख रहा है 1,2 दिख रहा है, एक मुझे दिख रहा है 3,2 दिख रहा है, एक दिख रहा है 4,2, ठीक है। तो y तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है ना तीनों पॉइंट का, क्योंकि तीनों देखो सेम लाइन पर है। ओके, अब मुझे पता करना कि कौन सा मिनिमम x एक्सिस है, यहाँ x पॉइंट है। मिनिमम x पॉइंट ये दिख रहा है, और मैक्सिमम s पॉइंट 4 दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब देखो ये बिल्डिंग इन दोनों पॉइंट के बीच में है ना। इस बिल्डिंग का जो एक्स एक्सिस है ये इन दोनों पॉइंट के एक्स एक्सिस के बीच में, मतलब ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से भी कवर्ड है ना। तो यहाँ पर भी मैंने सेम दिमाग लगाया कि इस बिल्डिंग का वाई एक्सिस अगर 2 है, ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, मैक्स एक्स क्या था और मिन एक्स क्या था, ठीक है। तो और मैं कंपेयर कर लूँगा कि इस बिल्डिंग का जो एक्स एक्सिस था यानी कि 2, क्या ये उसी वाई लाइन में, वाई वाले लाइन में मैक्स एक्स क्या था और मिन एक्स क्या था, मिन एक्स और मैक्स एक्स। अगर ये रिलेशन फॉलो हो रहा है मतलब ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड से भी कवर्ड हुआ। तो मिन एक्स क्या था यादव, निकालते हैं। मिन एक्स था ये वाला पॉइंट, मतलब 1 है ना, 1, और मैक्स एक्स क्या था, 4 था। ऑब्वियस बात है 2 जो है इन दोनों के बीच में लाई करता, तो ऑब्वियस है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से भी ये कवर्ड है, ठीक है। तो देखा जाए तो हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट के लिए बस मुझे 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई भी पॉइंट है, मान लेते कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो x, y, मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि फॉर अ गिवन x उसका मैक्स y एंड मिन y क्या था, एंड फॉर अ गिवन y उसका मैक्स x एंड मिन x क्या था,
है ना, ऑब्वियस सी बात है। फिर से मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये कोई लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, एक काम करते हैं, लाइन छोड़ो, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो मुझे बस इतना ही तो जानना है कि ऊपर इस लाइन में कोई बिल्डिंग है क्या, और ये इस लाइन में कोई बिल्डिंग है क्या, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन में, इस x वाले लाइन में फारदेस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जो बिल्डिंग होगा तो उसका मैक्सिमम y होगा, ये वाला, और सबसे नीचे जो बिल्डिंग होगा उसका मिनिमम y होगा, ये वाला, ठीक है। और ये मैक्स और ये मिन, है ना। तो अगर ये गिवन x जो है मेरा, ये मिन y, सॉरी गिवन x नहीं, गिवन y जो है, इस बिल्डिंग का जो गिवन y है उसका विन y और मैक्स y के बीच में अगर उसका y है तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड से कवर्ड हुआ। सिमिलरली इसका ये y एक्सिस वाला लाइन है, इसमें जो मिन x वाला वैल्यू होगा, मिन x, और जो मैक्स x वाला वैल्यू होगा वो निकाल लो, ठीक है। और बस मुझे इतना चेक करना है कि इसका जो x एक्सिस था ये मिन x और मैक्स x के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल गया मुझे, हर x, y के लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करना पड़ेगा। तो इधर से मुझे रियलाइजेशन हो गया कि मैं सिंपली एक मैप यूज़ कर लूँगा, है ना। मैप में की क्या होगा, x की और y कोऑर्डिनेट, ये रहा x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, और उसकी करस्पॉन्डिंग ये पेयर में मैं स्टोर कर लूँगा कि अगर x है तो मैक्स y और मिन y क्या है, और y है तो मैक्स x और मिन x क्या है, ठीक है। तो दो मैप की ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअली में। एक मैप में मैं क्या स्टोर करूँगा कि फॉर अ गिवन x मैक्स x और मैक्स मिन y क्या है, और दूसरा मैप जो मैं स्टोर करूँगा उस मैप में क्या स्टोर करूँगा, फॉर अ गिवन y उसका मैक्स x और मिन x क्या है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इनफ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, एक सिंपल सा ड्राई रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो एक ही सिंपल सा एग्जांपल का ड्राई रन कर लेते हैं। आई पॉइंटर मेरा मान लेते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट पाया, तो इसका x क्या है 1 है और y क्या है 2 है। तो मैंने क्या बोला था, दो मैप मैं बनाऊंगा फॉर अ गिवन x के करस्पॉन्डिंग मिन एंड मैक्स y क्या है। एक मैप ये हो गया, और दूसरा मैप क्या था, फॉर अ गिवन y मिन एंड मैक्स x क्या है ना। y टू मिन x एंड मैक्स x, x टू मिन y एंड मैक्स y। तो देखते हैं इसका x इज इक्वल टू 1 है ना। फॉर अ गिवन x यानी कि x टू मिन y और मैक्स y वाले मैप में जाऊंगा, x का वैल्यू 1 है ना, नहीं है 1 इसमें, तो ऑलरेडी x का वैल्यू यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मिन y और मैक्स y डालना है, तो अभी तो मुझे नहीं पता, तो मैंने मिन y क्या डाल दिया, प्लस इन्फिनिटी, और मैक्स y माइनस इन्फिनिटी डाल दिया, ताकि फ्यूचर में कोई y का वैल्यू आए तो करेक्टली अपडेट हो जाए, ठीक है। सिमिलरली देखो ये जो y का वैल्यू है, ये अभी फॉर अ गिवन y मुझे कुछ पता नहीं है, इस मैप में इस y इज इक्वल टू 2 के लिए कोई वैल्यू है नहीं, तो अभी के लिए मैं मिन x जो है प्लस इन्फिनिटी ले लेता हूँ, मैक्स x जो है माइनस इन्फिनिटी ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब इस 1,2 को प्रोसेस करते हैं। फॉर अ गिवन x इज इक्वल टू 1, मिन y जानना है। तो देखो करेंटली मिन y इन्फिनिटी है और इसका y कितना है 2 है, वैसे 2 मिनिमम है तो यहाँ पर 2 डाल देते हैं, ठीक है। और इसका देखते हैं मैक्स y, इसका मैक्स y माइनस इन्फिनिटी है ना, और इसका y क्या है 2 है, तो दोनों में से मैक्स कौन है 2 ही होगा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर 2,2 कर दिया हमने, ओके ठीक है। सिमिलरली फॉर अ गिवन y यहाँ पर आ गए 2, इसका मिनिमम x क्या है इन्फिनिटी, और इसका x क्या है 1 है, ऑब्वियस 1 मिनिमम है तो यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। और मैक्स x, इसका मैक्सिमम x क्या है माइनस इन्फिनिटी, इसका x क्या है 1 है, तो ऑब्वियस है 1 इज मैक्स, तो 1 को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ओके, अब आते हैं i इज इक्वल टू यहाँ पर 2,2 पर, ठीक है। 2 तो प्रेजेंट है नहीं, तो अभी फिर से यही करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 2, मिन है इन्फिनिटी, मैक्स है माइनस इन्फिनिटी, फॉर y इज इक्वल टू 2, ये देखो ध्यान दो, फॉर y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू है ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। अब प्रोसेस करते हैं इसको 2,2 को, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, फॉर अ गिवन x 2, यहाँ पर मैं आया, मैंने देखा कि इसका मिनिमम y इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ पर इसका y 2 है, ऑब्वियस है, तो मिनिमम कौन हुआ 2 हुआ ना, तो यहाँ पर मैं 2 डाल दूंगा, ठीक है। और इसका मैक्स y माइनस इन्फिनिटी है,
और इसका वाई 2 है, तो मैक्स कौन हुआ, 2 हुआ, तो अपडेट कर दिया मैंने, है ना। मिन वाई और मैक्स वाई करेक्टली अपडेट करना है आपको। ओके, अब इसको देखते हैं। फॉर अ गिवन वाई, या वाई इज इक्वल टू 2 है यहाँ पर, हाँ है ऑलरेडी। इसका मिन एक्स क्या है, 1, और अभी जो एक्स है वो 2 है। दोनों में से मिनिमम कौन है, 1 ही है, तो 1 का 1 ही रहेगा। इसका मैक्स एक्स है 1 और इसका एक्स है वैल्यू 2। मैक्सिमम कौन है दोनों में, 1 और 2 में 2 है, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 3,2 है, 3,2 देखते हैं एक्स इज इक्वल टू 3 अवेलेबल है क्या, इसमें नहीं अवेलेबल है, तो अभी के लिए डाल देता हूँ मिन वाई इन्फिनिटी मैक्स वाई माइनस इन्फिनिटी, और वाई इज इक्वल टू 2 यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 2। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर आए, मैक्स वाई सॉरी मिन वाई इन्फिनिटी है, बट इसका वाई देखो 2 है, तो ऑब्वियस है 2 इज़ मिनिमम। मैक्स वाई माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर वाई का वैल्यू 2 है, तो ऑब्वियस बात है 2 इज़ बेटर, 2 को अपडेट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फॉर अ गिवन वाई 2, यहाँ पर आते हैं। मिनिमम एक्स क्या है, 1 है, लेकिन इसका एक्स का वैल्यू 3 है, तो कोई अपडेट नहीं करेंगे, 1 का 1 ही रहेगा। इसका मैक्सिमम एक्स 2 है, और अभी जो मुझे एक्स मिला है वो 3 है। अब वैसे ये 3 बेटर हुआ ना, मैक्सिमम एक्स निकालना है, तो 3 यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब आई मेरा यहाँ पर आया 2,1। ठीक है, 2,1 क्या 2 इसमें ऑलरेडी है, हाँ है। क्या वाई इज इक्वल टू 1 यहाँ है, नहीं है ना, तो पहले यहाँ पर एंट्री मार दो 1 के लिए एक। मैक्स मिनिमम एक्स इज इन्फिनिटी, मैक्सिमम एक्स इज माइनस इन्फिनिटी। प्रोसेस करते हैं। फॉर अ गिवन एक्स 2, यहाँ पर आए, मिनिमम वाई क्या है भाई, 2 है, बट इसका वाई क्या है, 1 है, तो बेटर वन, जब 1 मिल गया ना तो अपडेट कर दो। मैक्सिमम वाई क्या है, 2 है, और अभी वाई क्या है, 1 है, तो अब वैसे 2 बड़ा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वाई 2 का 2 ही रहेगा। ओके, ठीक है। फॉर अ गिवन वाई, वाई इज इक्वल टू 1 पर मैं आया, मिनिमम एक्स है इन्फिनिटी, बट अभी जो एक्स मुझे मिला है वो 2 है, तो अब वैसे बेटर है 2, ज़्यादा छोटा वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम एक्स इज़ माइनस इन्फिनिटी, और अभी जो एक्स मिला है वो है 2, तो ऑब्वियस बात है ये ज़्यादा बड़ा है माइनस इन्फिनिटी से, तो 2 को मैंने अपडेट कर दिया। ओके, ठीक है। अब इसके बाद मेरा आई जो है वो यहाँ पर आ गया 2,3। एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पर एंट्री है ऑलरेडी, वाई इज इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पर एंट्री नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक डमी वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम एक्स इन्फिनिटी, मिनिमम एक्स माइनस इन्फिनिटी डाल दिया, नहीं मिनिमम इन्फिनिटी मैक्सिमम माइनस इन्फिनिटी। स्टार्ट करते हैं। फॉर गिवन एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आए, मैक्स मिनिमम वाई क्या है, 1 है, बट अभी जो मुझे वाई मिला है वो 3 है, तो ऑब्वियस बात है मिनिमम वाई 1 का 1 ही रहेगा। मैक्सिमम वाई देखो यहाँ पर 2 है, लेकिन अभी मुझे वाई मिला है वो 3 है, तो ऑब्वियसली मुझे बेटर वाई मिल चुका है, तो यहाँ पर अपडेट कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं। वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पर आए, मिनिमम एक्स यहाँ पर इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स मुझे मिल रहा है वो 2 है, तो 2 इज़ मिनिमम, 2 को यहाँ डाल देते हैं। और मैक्सिमम एक्स यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, अभी जो एक्स मिल रहा है वो 2 है, वो उससे बड़ा है, तो मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा। ओके, अब मेरा लास्ट आई पॉइंटर यहाँ पर आया 4 और ये 2। 4 की एंट्री यहाँ पर नहीं है, तो मैं मार देता हूँ माइनस इन्फिनिटी, सॉरी मिनिमम इज़ इन्फिनिटी, मैक्सिमम इज़ माइनस इन्फिनिटी। वाई इज इक्वल टू 2 के लिए ऑलरेडी यहाँ पर एंट्री है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 4 है ना, 4 पर आए यहाँ पर, इसका मिनिमम वाई इन्फिनिटी है, बट अभी जो मुझे वाई मिला है वो 2 है, तो ऑब्वियस है 2 इज मिनिमम। इसका मैक्सिमम वाई माइनस इन्फिनिटी है, बट अभी जो वाई मिला है वो 2 है, विच इज़ बेटर, मुझे मैक्सिमम वाई चाहिए, तो यहाँ पर 2 को डाल दिया मैंने। ठीक है, फॉर अ गिवन वाई आते हैं 2, यहाँ पर आ गए। ठीक है, मिनिमम एक्स 1 है, अभी जो एक्स मिला है वो 4 है, तो 1 बेटर है, तो 1 का 1 ही रहेगा। मैक्सिमम एक्स 3 है देखो, और यहाँ मैक्सिमम यहाँ पर जो एक्स मिला है वो 4, अब वैसे बेटर मुझे मिला है एक्स, तो यहाँ 4 अपडेट कर दिया। ठीक है, तो देखो ये मैप मेरा अपडेट हो गया सारे पॉइंट्स को इटरेट करने के बाद। अब मैं बड़े आसानी से पता कर सकता हूँ कौन सा बिल्डिंग कवर्ड है कौन सा नहीं। तो पहले आते हैं इस बिल्डिंग पर जो 1,2 पर खड़ा है, एक्स इज इक्वल टू 1 है, वाई इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो देखते हैं। फॉर अ गिवन एक्स, इसका एक्स 1 है ना, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर आते हैं। इसका मिनिमम वाई क्या है, 2 है, इसका मैक्सिमम वाई क्या है, 2 है ना।
मिनिमम और मैक्सिमम वाई 2 है, बट इसका जो y इज इक्वल टू 2 है, क्या वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है? ऑब्वियसली नहीं कर रहा है। तो मतलब ये ना ऊपर से और नीचे से कवर्ड नहीं है ना, ऊपर से और नीचे से कवर्ड नहीं है, इसीलिए ये कवर्ड बिल्डिंग हो ही नहीं सकता। जब ऊपर से और नीचे से कवर्ड है ही नहीं तो लेफ्ट और राइट देखने का ज़रूरत ही नहीं है। ओके ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग पर, 2,2 पर। देखते हैं ये कवर्ड है कि नहीं। पहले तो x इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं मिनिमम y क्या है, 1 है, मैक्सिमम y क्या है, 3 है, इसका y क्या है, 2 है, जो कि इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इसीलिए ये ऊपर से एंड डाउन से तो कवर्ड निकला। अब देखते हैं लेफ्ट और राइट से कवर्ड है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं फॉर अ गिवन y इज इक्वल टू 2, इसका x क्या है, मिनिमम x क्या है, 1 है, मैक्सिमम x क्या है, 4 है, बट इसका x क्या है, 2 है। यस, ये लाई कर रहा है इन मिनिमम x और मैक्सिमम x के बीच में। इसका मतलब ये लेफ़्ट और राइट से भी कवर्ड है ना, यानी कि बीच में यहाँ कहीं बिल्डिंग होगा, यानी कि ये कवर्ड है। तो मैंने अपने रिजल्ट में 1 ऐड कर लूँगा कि भाई एक बिल्डिंग कवर्ड है, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू 1। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पर आऊँगा, 3,2 है ना, ये 3,2, फिर इससे क्या करूँगा, वही फॉर अ गिवन x 3, मिनिमम है y है 2, मैक्सिमम y है 2, लेकिन इस बिल्डिंग का y जो है वो 2 है, ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कवर्ड नहीं हो सकता। आगे बढ़ जाओ, आई पॉइंटर यहाँ पर है 2,1, यानी कि x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 1 है। देखते हैं फॉर x इज इक्वल टू 2, मिनिमम है 1 और मैक्सिमम है 3। ठीक है, मिनिमम y है 1, मैक्सिमम y है 3, और इसका y जो है वो 1 है, ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये लेफ्ट और राइट साइड से कवर्ड नहीं है, बस सॉरी अप और डाउन से कवर्ड नहीं है। ठीक है, इसी तरह सभी को चेक करते जाना और बस काउंट बढ़ाते जाना। तो देखा जाए तो हमने मैप का इस्तेमाल किया टू स्टोर फॉर अ गिवन x मिनिमम y क्या है, मैक्सिमम y क्या है, फॉर अ गिवन y मिनिमम x क्या है, मैक्सिमम x क्या है। उससे मुझे पता चल जाएगा ऊपर से नीचे से लेफ्ट से और राइट से अगर वो कवर्ड है कि नहीं। तो O ऑफ n भले हमें स्पेस लेना पड़ा, लेकिन आप नोटिस करो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने इंप्रूव कर दिया, O ऑफ n टाइम में हमने इसको सॉल्व कर लिया। हाँ, 2 बार इटरेट करना पड़ रहा है, तो आप कह सकते हो ये 2 पास सोल्यूशन है, 2 टाइम्स n, बट 2 कांस्टेंट है तो O ऑफ n बोल सकते हो। एक बार इटरेट किया मैप को पॉपुलेट करने के लिए, दूसरा बार इटरेट किया टू काउंट हाउ मेनी कवर्ड बिल्डिंग्स आर देयर। ओके, जल्दी से इसको कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। तो देखो लाइन नंबर 4 में मैंने एक मैप ले लिया है जो कि फॉर अ गिवन y मुझे मिनिमम x और मैक्सिमम x देगा, और लाइन नंबर 5 में मैंने एक ऐसा मैप लिया जो कि फॉर अ गिवन x मुझे मिन y और मैक्स y दे देगा। ठीक है, तो हर एक बिल्डिंग पर मैंने इटरेट किया, उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाला। अगर उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मैप में नहीं प्रेजेंट है, तो देखो y टू मिन x, अगर इसमें y नहीं प्रेजेंट है तो इस y के करस्पॉन्डिंग मैंने मिनिमम x में इंट मैक्स डाला है। ठीक है, और मैक्सिमम x में इंट मिन डाला है। ओके, यहाँ पर गलती से ये हट गया है, इंट अंडरस्कोर मैक्स, ये मिन वैल्यू है x का और ये मैक्स वैल्यू है x का। सिमिलरली फॉर अगर ये x की वैल्यू लाइन नंबर 40 में देखो नहीं प्रेजेंट है, तो उसके लिए मिन y और मैक्स y, इंट मैक्स और इंट मिन मैंने ले लिया। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट को प्रोसेस कर रहे हैं, तो देखो क्या कर रहे हैं, फॉर अ गिवन y उसका मिन x और मैक्स, मिन x अपडेट कर दिया, फॉर अ गिवन y उसका मैक्स x अपडेट कर दिया। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग क्या था और अभी x क्या दिखा, उन दोनों के हिसाब से अपडेट कर दिया। ओके, x, ठीक है। सिमिलरली फॉर अ गिवन x मिन y क्या है वो अपडेट कर दिया, फॉर अ गिवन x मिन मैक्स y क्या है वो अपडेट कर दिया। तो ये पहला फॉर लूप मैप को अपडेट कर देगा। दूसरे फॉर लूप में देखो रिजल्ट इज इक्वल टू 0, बिल्डिंग को प्रोसेस किया, बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट निकाला x और y। ठीक है, और बिल्डिंग का जैसे आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो फॉर अ गिवन x देखो फॉर अ गिवन x उसका मिनिमम y और मैक्सिमम y क्या है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। फॉर अ गिवन y उसका मिनिमम x और मैक्सिमम x क्या है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके, और बस हमें इतना ही चेक करना है कि करंट बिल्डिंग का x और करंट बिल्डिंग का y जो है उस रेंज में होना चाहिए। अगर x करंट बिल्डिंग का x और y इस करेक्ट रेंज में होगा, मतलब वो कवर्ड है लेफ्ट साइड से और लेफ्ट राइट से और अप डाउन से भी, तो रिजल्ट प्लस प्लस कर देंगे, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। ओके,
तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।